अर्शी वापस आएगी और झनक को यहाँ देखेगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अर्शी जाने से पहले बोल के गई है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है। बेटा तो वो और क्या करेगी? और ये क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? हाँ, क्या किया इसने? नर्स बनकर तुम्हारी सेवा कर रही थी? नर्स बनकर नहीं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना तुम्हें? मैं तो सच बोल दूंगी। सच सुनने की हिम्मत है आप सब में? आपके बेटे चाहते हैं कि मैं यहाँ उनके साथ रहूं, उनकी देखभाल करूं। अगर मैं इनके पास नहीं रही तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। और मुझे वाकई में पता नहीं क्यों लगा था कि इस बार तो आप लोग जरूर समझेंगे। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस सर जी के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहना चाहती हूँ। फिर कुछ दिनों से मैं ही उनके खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, टाइम से दवाई दे रही हूँ। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोगों की तो मदद होगी। और जहाँ झनक बात पते की तो बोल रही है, वहीं अब घर वालों का रिएक्शन अलग अलग है। कुछ पल के लिए कि मेरे खिलाफ जो दुश्मनी आप लोगों ने अपने मन में पाल रखी है ना, उसे भूल जाइए। अपने बेटे के लिए, उनकी सेहत के लिए। और एक और बात, मैं यहाँ पूरे वक्त नहीं रहूंगी। मेरा एड शूट है, उसके लिए भी मुझे जाना होगा, लेकिन उसके अलावा हर एक पल मैं सर जी के साथ रहूंगी, उनका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को अगर परेशानी है, आप नहीं चाहते मैं आ रहा हूं, तो अपने बेटे से बात कीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो मैं चली जाऊंगी। अनिरुद्ध, डोंट डू दिस। अर्शी कल आ जाएगी। अनि प्लीज, तुम शांति से अपनी फैमिली पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? हाँ, एक बाहर वाली लड़की। माँ प्लीज, कुछ दिन पहले तक ये घर की ही थी। और अब जाकर अनी आखिरकार सबके सामने एक सच तो उगल ही दिया है, पर ये बात सुनकर किसी के भी चेहरे पर खुशी तो नहीं दिखती। घर की थी? आप लोगों ने धक्के मार के इसे बाहर वाली बना दिया, और शायद मैंने भी सेम ही चीज की। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। झनक बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत ऑनेस्ट है, सच्ची है। इसका अगर आदित्य के साथ रिलेशन होता ना, तो ये यहां पे नहीं होती, और ना आदित्य इन्वॉल्व होता इन सब में। अनिल, चाहता क्या है तू? झनक को। और ये जो बात है, इससे सबसे ज्यादा खुशी तो मीनू और छोटौन को मिली है। इतनी ईमानदारी के साथ अनी ने ये बात सबके सामने कह दिया है, पर ये सुनकर तूफान तो आया है बाकी सबके मन में। एटलीस्ट जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 दिन, प्लीज इसे यहाँ पे रहने दीजिए। बात की बात बाद में देखेंगे। और ये बात की बात क्या है? शोनामा, इसने इतना क्लियरली बोल तो दिया है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। अनिरुद्ध अब अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सो तो क्या अनि अब इस लड़की के साथ रहना चाहता है? हाँ, हमारे जिंदा रहते हमें ये सब देखना पड़ेगा। और लड़की, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा होने देंगे? नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप इनके माँ बाबा हैं, मैं जानती हूँ ये बात। और मैं नहीं चाहती हूँ कि सच्ची अर्शी दीदी को छोड़ दे। और अब झनक की ये बात सुनकर और भी चौंक जाते हैं सब। इन्हें लगा था कि वो जोर जबरदस्ती के साथ
अनी को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस चाहती हूँ कि सर जी बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो बीमार है इसलिए यहाँ पर हूँ, बस इसीलिए। जनक, मैंने हर वक्त तुम्हारी बात मानी है, लेकिन आज जो मैं बोलूंगा ना वही होगा। तुम यहीं पे रहोगी। और अगर इससे किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। सर जी, अनी बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऑफ कोर्स माँ, आप मुझे जज कर रही हैं, जनक को बेइज्जत कर रही हैं। मैं इस घर में क्यों रहूं? अनिरुद्ध, तुम बीमार हो, तुम ज्यादा बात मत करो प्लीज। और वैसे भी डॉक्टर ने भी कहा है कि स्ट्रेस से इसकी तबीयत बिगड़ सकती है। उसके बाद आप सबका ये रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। पर अब छोटौन और मीनू की ये बात खलती है सबको। झनक के साथ साथ ये दोनों भी अब हर एक मामले में दखल अंदाजी करने लगे हैं। पर हाँ दादा, ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि अनी की जान झनक ने बचाई है। हाँ, डॉक्टर से तो अपना काम आता नहीं है, वो तो वहाँ टाइम पास कर रहे हैं बस। मैंने ऐसा कब कहा मिर्जा? डॉक्टर्स ने अनी के शरीर को बचाया है, लेकिन झनक ने उसकी आत्मा को बचाया है। और आत्मा के बिना शरीर का क्या काम, यही समझाना चाहता हूं मैं। खैर, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अनी, चले हम लोग कमरे में। हाँ सर जी, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं वेजिटेबल जूस बना देती हूँ। मैं बना कर लाती हूँ। नहीं बड़ो माँ, मैं ही बनाऊंगी। वो डॉक्टर ने बोला है स्पेसिफिकली कि नाप तोल कर हर एक चीज देनी है सर जी को। सर जी, मैं बस आई। जनक जी, मैं ऊपर वेट कर रहा हूं, प्लीज जूस तुम ही लेकर आना। जी सर जी। और अब अनी की ये बात सभी को हैरान करती है। इतना अधिकार वो झनक को आखिर क्यों दे रहा है? अपने ही घर में आज झनक का ओहदा सबसे ऊपर क्यों रख रहा है और किसी का क्यों नहीं? आप आराम कीजिए, मैं आई। पता नहीं इस लड़की की वजह से इस घर का क्या होगा। पर अब इस बात का जवाब भी तो अनी को ही देना पड़ेगा। बेवजह झनक पर आरोप लगाने से तो नहीं होगा, बल्कि काश ऐसा होता कि ये बोस परिवार वाले लोग झनक का एहसानमंद होते कि उसने अनी की जान आखिरकार बचा ही ली। नहीं तो ये दिन भी देखने के लिए शायद नहीं होता इनके पास। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।